जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और उस पर्सन के क्या थॉट्स चल रहे हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। तो डीप फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर की जो आपके मन में चल रहे हैं। नो मैटर आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत में हो, आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, किसी ऐसी परेशानी में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, जो व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके मन में चल रहे हैं। तो आप किसी भी एक पर्सन का अपने जीवन में जो भी हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि उनकी क्या एनर्जीज हैं। पर क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा आपसे रेजोनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 3 कार्ड्स मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहला जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर मुझे रिजिड दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है जो जिसके कारण आपके मन में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है। इस वक्त आप में से जो लोग ज़्यादातर मुझे सुन रहे हो इस वीडियो में हैं, आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त ऐसी एनर्जी में कि बस किसी तरह पार्टनर से रियूनाइट हो जाए। ये रियूनाइट आपका अगर अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, तो आप जो भी पीछे अपने एक दूसरे के साथ हर्डल्स आपने फेस किए या फ्यूचर में फेस करने को नहीं पड़ेंगे। आप में से जो लोग अभी अभी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हर्डल्स में चल रहे हो, उनके लिए ये है कि ये हर्डल्स के बाद रियूनाइट हो जाएगा। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है, मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स किसी तरह की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना सिर्फ अपने पार्टनर से एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रिलेशनशिप फेस कर रहे हो, बल्कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड भी आप और आपके पार्टनर को हुआ है। आपने बहुत सहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ अपने करियर को देखा और आपने इनके लिए अपना करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ दांव पर लगाया। इस तरह की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर के मिसबिहेव से आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो में, बड़ा हर्ट हुआ है आपको। और इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने एक एक्सट्रीम लेवल पर आपको, जिसको बोलते हैं ना, बार बार तकलीफ देना, बार बार परेशान करना, इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। कुल मिलाकर आपका रियूनाइट है। आपके पार्टनर अपनी गलती समझेंगे। आप में से किसी के पार्टनर, खास करके अगर आप किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या कोई भी परेशानी थी, तो जैसे आपके पार्टनर के मन में ये आ रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, अब आपका और इनका रियूनाइट नहीं हो सकता। किसी के लिए इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। डिपेंड करता है, फिर कहती हूँ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितनी कनेक्ट करती है उतनी रखें। तो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, या करंट एनर्जीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के लिए क्या है आपके लिए। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। एक दूसरे के सपोर्ट के बिना आप दोनों कुछ नहीं हो। इनको एक लेवल पर आपका सपोर्ट चाहिए, आपको एक लेवल पर इनका सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के इस कनेक्शन को आप आगे नहीं ले जा सकते वैसे जैसे ले जाना चाहते हो। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। यहाँ किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, या तो फैमिली में किसी की जो है डेथ जैसा कुछ हुआ है, कोई मिसहैपनिंग हुई है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको और आपके पार्टनर को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर ऑलरेडी मिल चुका है, जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप खत्म हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा किसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद रियूनाइट हुआ है। आज की एनर्जी में प्रोमिनेंटली रीयूनियन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट में है तो रीयूनियन होगा। अगर आपके पार्टनर आपके साथ कॉन्टैक्ट में है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद अब सॉल्यूशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, ऐसी एनर्जीज हैं। फिलहाल इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फैमिली या कोई भी कंसर्न पर्सन रिलेशनशिप में राजी नहीं है, रिलेशनशिप के लिए राजी नहीं है। हो सकता है इस रिलेशनशिप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं। यहाँ पर एक कार्ड और निकालूंगी। ओके, एक कार्ड खुद से ही आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पर 7 और 1 की ऊर्जा है। ठीक है, ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी आपके पार्टनर की गलती थी वो ये नहीं मानेंगे।
इस कनेक्शन में जितना भी बेस्ट आपके पार्टनर दे सकते थे, कर सकते थे, उन्होंने किया है एज पर योर पार्टनर। जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, आप जिस भी सिचुएशन में हो, इन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के लिए इन्होंने सब कुछ किया है, बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं एक हॉलो विक्ट्री मिली है। ना तो पॉजिटिविटी है, ना कोई फर्दर फ्यूचर है, ना ही कोई नई शुरुआत हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर के मन में चलता है कोई नई शुरुआत तो हो, दोबारा से बात तो हो, चीज़ें फिर से ठीक तो हो, आगे बढ़े तो सही। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। एक बार कम से कम कम्युनिकेट तो हो, ये आपके पार्टनर के इस वक्त थॉट है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी बुरा समय इस वक्त देख लिया है। इस समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखे, ठीक है। ये आपकी तरफ आने का डिसीजन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी तरफ आए या न आए, ठीक है। नो डिसीजन मेकिंग में, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में ये हो सकते हैं। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर ने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, पर आप दोनों एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार करते हो, इसीलिए ये सिचुएशंस भी आप हैंडल करते चले गए। और अभी भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, और मज़े की बात ये है वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बस ये नहीं समझ आ रहा है बात कब हो। सो यहाँ अब देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्या कह रही है, क्या बात है। ये कहते ही है ऊर्जा कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से प्यार करते हो, पर एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। पास्ट में जो हो गया उसे भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं, थोड़ा सा सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ मैं और बताना चाहूँगी, इस रिलेशनशिप में आप जिस भी पर्सन को पसंद करते हो, मैं ये नहीं कहती कि वो आपके कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम है, पर ये ज़रूर जानती हूँ कि ये कार्ड्स बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं इस बात के कि जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, उनसे आपके साथ दिल से दिल का, मन से मन का, एक दूसरे के साथ कर्म से कर्म का, भाग्य से भाग्य का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आप दोनों ने कभी एक दूसरे को, एक दूसरे के पति पत्नी से अलग या एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अलग कुछ समझा ही नहीं। ये एनर्जी क्लियर इंडिकेशन ये भी दे रही है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। यहाँ चीटिंग नहीं है, यहाँ प्यार है। यहाँ प्यार में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। कई बार आपका प्यार समाज में स्वीकार नहीं होता, या कई बार आपका प्यार घर परिवार वाले स्वीकार नहीं करते। कई बार आपका प्यार इतना ज़्यादा होता है कि लोग ना चाहकर भी उसकी एंटी हो जाते हैं। अब शायद वो भी अपना कोई कर्म रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ यही एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं, इसलिए एस ऑफ कप्स की, एस ऑफ वैंड्स की, और बार बार एस ऑफ कप्स निकल रहा है। शायद मुंह से दूसरी बार निकला है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद इस वक्त इमोशनली अटैच्ड हैं, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं यहाँ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो है ना, जो भी सिचुएशन से भागे हैं, जिस भी सिचुएशन से इन्होंने कम आउट किया है, जिस भी सिचुएशन से ये आगे बढ़े हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग। बार बार पैसे को लेकर परेशानी, बार बार इधर भी संभालना है, उधर भी संभालना है, पार्टनर से पार्टनर के साथ भी जो है अच्छा रखना है, ठीक है। बार बार जो है सिचुएशन इनके हाथ से निकल जाती है, इसलिए भी ये फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग इस रिलेशनशिप से शायद दूर चले गए थे, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर चले गए थे, ऐसी एनर्जीज हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है यहाँ पर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है बहुत सारा हिम्मत। जब इन्होंने बहुत सारी हिम्मत, जब बहुत सारा एफर्ट्स कर लिया, तो अब ये शांत हो गए कि भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली, अभी भी नहीं हो रहा है तो मैं शांत हो जाता हूँ। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। तो अगर आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है तो थोड़ा सा एक बार चीज़ों को दोबारा से आंकलन कीजिए। हो सकता है ट्रस्ट पर नो ट्रस्ट वाली कोई बात ही नहीं थी। ट्रस्ट इसीलिए ख़राब हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के फाउंडेशन में कुछ कमी थी। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। प्रोमिनेंटली यहाँ पर द डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की किस ऊर्जा को दिखा रहा है। देखिए, कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल, ओवर लॉजिकल हो जाते हैं ना, ये इसी ऊर्जा को दिखा रहा है। आपके पार्टनर ने जो भी आपके सामने एक कड़ा रुख दिखाना था, एक रैश बिहेवियर दिखाना था, वो ये दिखा चुके हैं, और नाउ अब इनके मन का सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए बिल्कुल रेडी है। इन्होंने जो भी नेगेटिविटी दिखानी थी, जो भी आपके साथ मिसबिहेव करना था, जो भी एक सर्टेन लेवल पर आपको बार बार परेशान करना था, वो ये सब कर चुके हैं। अब ये आपकी तरफ खुद से वापस आएंगे।
इनकी एनर्जीज में अब खुद से वापस आना है। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, वापस आएंगे ये। आप में से किसी के साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, अगर आपका छोटा बच्चा है तो स्टक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है और यहाँ पर एट ऑफ कप्स की ऊर्जा है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है, बस बात करके एक दूसरे के साथ जो भी ये प्रॉब्लम्स है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं, आप भी इनसे प्यार करते हो। यही कारण है कि इतनी सब प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद भी आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होना चाहते हो। तो ऑल आई कैन से इस कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आने वाले टाइम में आपकी चीज़ें ठीक होते हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगी इस रिलेशनशिप में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि उस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। किसी के लिए ज्वेलरी शब्द चैनलाइज हो रहा है, जैसे या तो आपके पार्टनर और आपके बीच में डिफरेंसेस का कारण ज्वेलरी है, या किसी ने किसी को कोई गिफ्ट दिया है वो टाइप का ज्वेलरी है, या आपके पार्टनर ने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, कुछ इस तरह का सुनाई देता है। साइकिक रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो किसी के लिए आ रहा है बार बार। जैसे किसी के इन लॉज ने शायद उनकी ज्वेलरी रखी है, ऐसा भी आ रहा है किसी के लिए। किसी के जैसे क्या किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो इन लॉज ने, हस्बैंड ने, ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कुछ गाली गलौज सुनाई दे रहा है किसी के लिए। अभी कई बार साइकिक रीडिंग होती है तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो और आपने बिफोर सेपरेशन फ्रॉम योर हस्बैंड, या इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ चल रही हो कि जिसमें आपके हस्बैंड और आपके घर परिवार में इस तरह के डिस्प्यूट चल रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है। प्लीज़ जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी ही रखें। बार बार इसलिए ये बात बोलती हूँ बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। साइकिकली मुझे ये मैसेज आया है आप में से किसी के लिए, तो स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर जो है ना, अपनों का साथ देते देते आपका भी साथ देंगे। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को भले ही उनके घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ को नहीं छोड़ना चाहते। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर फिलहाल अभी तो अकेले ही मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा आई है जो क्लियर बता रही है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त राहु केतु की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, इस वक्त शनि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इस वक्त मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जो क्लियर बता रही है। केतु की एनर्जी भी आ रही है बार बार। तो हो सकता है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, आपके घर परिवार में इस तरह की सिचुएशन हो कि जिसकी वजह से बार बार आपको दिक्कत हो रही है। प्यार तो करते हैं, वही वाली बात है ना कि कई बार निभाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश की थी निभाने की, लेकिन कहीं ना कुछ अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, बट ये ठीक हो जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। यस, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी अगेन है। आने वाले टाइम में 99 की ऊर्जा है, 44 की ऊर्जा है। यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो भी स्पेसिफिकली अबंडेंस वाइज इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे। और दूसरा ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही थी ये भी ठीक हो जाएंगी, और आने वाला टाइम हैप्पीनेस का होगा, सेलिब्रेशन का होगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की फर्म फाउंडेशन यहाँ पर अब मुझे ठीक नज़र आ रही है। माने आपके पार्टनर और आप समझोगे कैसे चीज़ों को ठीक करना है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 444 की ऊर्जा यहाँ पर बहुत अच्छी है। क्या नेक्स्ट एक्शन में कॉल मैसेज करेंगे आपको? जी हाँ, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। कॉल मैसेज आपको ज़रूर कर सकते हैं। 999 की ऊर्जा है, और ये इस रिलेशनशिप में अभी भी एक बहुत पॉजिटिव होप लेकर बैठे हैं। ठीक है, ये कार्ड यही कहता है कि आपके पार्टनर का हृदय आपके लिए बहुत ज़्यादा ओपन अप है। इनके मन की भावनाएं थोड़ा सा सिचुएशन की वजह से कुछ कोल्ड हो गई हैं। ठीक है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में है, कॉल करूं या नहीं करूं, थोड़ा सा समय दीजिए इन्हें, बिल्कुल ही आपसे बात करेंगे और आप दोनों की चीज़ें फिर से ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेशन होगा तो एटलीस्ट क्लैरिटी लेने की बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आखिरकार ये क्या चाहते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप में ये देख लेते हैं कि क्या आप लोगों के लिए डिवाइन एनर्जीज है, कैसे आपको रिलेशनशिप में अब फर्दर फ्यूचर में देखना चाहिए।
तो देख लेते हैं क्या आप लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पर आते हैं, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो अट्रैक्शन, आप दोनों का आपस में आने वाले टाइम में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रहेगा। हायर ग्राउंड, आपके पार्टनर काफ़ी खुद को ग्राउंडेड करेंगे। जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरत है उसे सुनेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, इससे ऊपर उठकर, प्रॉब्लम से कहीं ऊपर उठकर, यानी कि इस सिचुएशन से बाहर आकर आपके पार्टनर इस कामनेस को ढूंढेंगे जहाँ पर आप दोनों के साथ एक दूसरे का साथ आप दोनों को मिले, ऐसी एनर्जी रहेगी। इंट्यूटिवली आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है किसी तरह का मेडिटेशन करते हो, किसी तरह का ईश्वर पर भरोसा करते हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एक कार्ड और निकालूंगी। पेशेंस, मैंने वहां से भी यही कहा था, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। आपके पार्टनर को या तो स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक है, या फिर आपके पार्टनर को किसी तरह का शेयर मार्केट में कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, या रिलेशनशिप के लिए जो है आने वाले टाइम में कैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए बिल्कुल काम करेंगे, उसके लिए बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है कि अच्छा कुछ करेंगे। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ही रिलेशनशिप में एक लंबे टाइम से नेगेटिविटी देखने के बाद, नो रिस्पॉन्स देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि मूव ऑन कर जाएं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपके और आपके पार्टनर के लिए। समझना चाहते हैं आप भी और आपके पार्टनर भी। कई बार बहुत परेशानियों के बाद हम जब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ बेहतर होने लगती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा, गाइडेंस से भरा रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।